स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे बच्चों हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। कि बच्चों देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन होता है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। इसमें सबसे पहले होता क्या है, नंबर का लिस्ट देगा आपको। जैसे में कि आपको दे 2 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 15 हो, यहाँ पे बहुत सारे नंबर आपको देगा। नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। यहाँ पे हम जो भी हम टर्म ऑब्टेन करेंगे उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, बाई ए फिक्स्ड नंबर, एक कोई भी एक निश्चित एक नंबर को जोड़कर हमको नंबर निकालना पड़ेगा। टू द प्रीसीडिंग टर्म, पिछले वाले टर्म में एक हम नए वाले नंबर को, एक हम फिक्स नंबर को ऐड करेंगे और हम नया नंबर ऐड करने के बाद हम अगला नंबर निकालेंगे टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर जितने भी वहाँ पे सेकेंड टर्म थर्ड टर्म बनते हैं उसमें हम फिक्स नंबर को ऐड करेंगे और हम वहाँ पे निकालते हैं कि उसका अगला टर्म क्या बनेगा। ओके बच्चों, और यहाँ पे बोल रहा है द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। और जो यहाँ पर फिक्स नंबर रहेगा और जो यहाँ पे फिक्स नंबर होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो वहाँ का फिक्स नंबर होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ओके बच्चों, कॉमन डिफरेंस की हम किसको बोलते हैं, जो कि वहाँ का फिक्स नंबर होता है। जैसे में फिक्स नंबर होगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, -1 होगा, -2 होगा और 0 भी हो सकता है। फिर बोल रहा है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और जो फिक्स नंबर होता है वह वहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और वहाँ पे 0 भी हो सकता है। ओके बच्चों, अब देखिए जैसे में कि हमको यहाँ पर एग्जाम्पल हमको दिया है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 1 2 3 4। इसका यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है, 1। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे 1 है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। अब यदि हम 1 में 1 + 1 करेंगे तभी हमको यहाँ पे 2 मिलेगा, और यदि हम 2 में यदि हम 1 को ऐड करेंगे तभी हमको 3 मिलेगा, और यदि हम 3 में 1 प्लस करेंगे तभी हमको 4 मिलेगा। इसका मतलब है कि जो यहाँ का फिक्स नंबर कितना है, 1। जो यहाँ का फिक्स नंबर है इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कि बच्चों, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हम उसके पहले वाले टर्म में ऐड करते हैं तो फिर हमको नया टर्म मिलता है। इसके हम पहले वाले टर्म में 1 ऐड करेंगे तो हमको नया टर्म मिलेगा, इसके पहले वाले टर्म में ऐड करते हैं तो हमको नया टर्म मिलता है। यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों, 100 है, यहाँ कितना है 70 है, यहाँ कितना है 40 है, यहाँ कितना है 10 है। ये जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और हम फर्स्ट टर्म को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से। ओके, और जो सेकेंड टर्म होता है उसको हम हमेशा लिखते हैं A2 से, और जो थर्ड टर्म होता है इसको हम हमेशा लिखते हैं A3 से। फर्स्ट टर्म को हम हमेशा A1 से लिखते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से लिखते हैं। ओके बच्चों, अब अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो हमको फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, और यदि हम 100 में से 30 को घटाएं, 100 में से 30 को घटाएं तो हमको कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 70 मिलेगा, और यदि हम 70 में से 30 को घटाएं तो हमको 40 हमको मिलेगा। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो -30 है और जो यहाँ पे -30 है क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ओके बच्चों, यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, -30 और -30 दिया गया है, यह क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस है। और जो अगला टर्म क्या है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। इसका मतलब है कि 3 में हम कितना ऐड किए हैं, 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3, 3 + 0, 3 + 0, 3 + 0। इसका मतलब है कि हम अगले वाले टर्म में 0 हम ऐड करते हुए जाएंगे तो फिर हमको यहाँ पर अगला टर्म मिलेगा। और देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 5 है। 2 यहाँ का क्या है, फर्स्ट टर्म है, दिस इज A1। जो यहाँ का 2 है वो क्या है, फर्स्ट टर्म A1, और जो यहाँ का 5 है वो क्या है, A2 है, और जो यहाँ का 8 है वह क्या है, A3 है। इसका मतलब है कि
A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A3 का मतलब फोर्थ थर्ड टर्म। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म 2 हमको दिया गया है, यदि हम सेकेंड टर्म निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 3, और यदि हम थर्ड टर्म निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 + 5 + 3। यदि हम यहाँ पर 3 ऐड करें, यहाँ पे 3 ऐड करें, जो यहाँ पे 3 है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। 3 कितना है, कॉमन डिफरेंस है। और हम जब भी यदि हम कोई भी यदि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं तो फिर वहाँ पे उसका फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं, A1 से, और सेकेंड टर्म को A2 से लिखते हैं। ओके, और जो थर्ड टर्म होता है उसको हम A3 से लिखते हैं। इसी तरह से हम लिखते हुए जाते हैं और लास्ट में हम AN लिखते हैं। यदि यहाँ पर n की संख्या फाइनाइट है, n क्या है, फाइनाइट है। यदि यहाँ पर n की संख्या फाइनाइट होगी, इसका मतलब है कि उनको जो AP दिया गया वो क्या है, फाइनाइट AP होगा। यदि हमको n का मान फिक्स ना हो, ठीक, जैसे यदि हमको नेचुरल नंबर बोल दे, जैसे हम बोल दे 1, बोल दे 2, बोल दे 3, बोल दे डैश डैश डैश, इसका इसका मतलब है कि यह इनफानाइट एपी होगा, यह इनफानाइट एपी होगा। कि बच्चों, हमको यदि कोई भी हमको क्वेश्चन दे तो फिर हम सबसे पहले हम वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमको एपी दिया गया है वह फाइनाइट है, जो हमको एपी दिया गया है वह फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। यदि वह एपी फाइनाइट है तो फिर वहाँ पे n की वैल्यू फिक्स होगी, यदि एपी इनफाइनाइट है तो फिर वहाँ पे n की वैल्यू फिक्स नहीं होगी। कि बच्चों, और देखिए, फिर हमको इसका जनरल फॉर्म दिया है, फिर हमको क्वेश्चन में बोल रहा है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। कोई भी यदि एपी दिया गया उसका जो जनरल फॉर्म क्या होता है वह होता है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब यहाँ पे डी क्या है, और जो हमको यहाँ पे डी दिया है, डी है कॉमन, यहाँ पे डिफरेंस है, और जो यहाँ का डी है वह भी कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों, जब भी यदि हम कोई भी यदि हम सीरीज यदि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं तो वहाँ पर ए आएगा, ए प्लस डी आएगा, ए प्लस 2d आएगा, ए प्लस 3d आएगा। ओके, जैसे में प्यारे बच्चों, यदि यदि हम यहाँ पर लिखते हैं 2, 5, 8, 11 डैश डैश डैश, तो फिर इसका जो जनरल टर्म होगा यहाँ पे कितना है, 2, 2 को हम 2 लिखेंगे, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3, और हम 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 + 2 × 3, और हम 11 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3 × 3 डैश डैश डैश। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना है, डी है, यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 अपने जगह पे, यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी आया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे डी है और यहाँ पे भी डी आ गया। इसका मतलब है कि यह इसका क्या है, जनरल टर्म है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हम लिखे हैं यह इसका जनरल फॉर्म ऑफ द एपी है। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको एग्जाम्पल दिया है, एक हमको क्वेश्चन दिया है, और हमको क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द एपी। जो यहाँ पर एपी दिया गया, एपी क्या है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश डैश, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। जो हमको यहाँ पे दिया गया है इसका हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है और हमको फर्स्ट टर्म भी लिखना है प्यारे बच्चों। तो फिर अब हम बच्चों यहाँ से लिखेंगे, एपी हमको क्या दिया गया है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश डैश, और हमको यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म दिया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, दिस इज A1, और जो यहाँ पे हमको दिया गया है सेकेंड टर्म, दिस इज A2, और जो हमको यहाँ पे दिया गया है थर्ड टर्म, दिस इज A3, और जो हमको यहाँ पे फोर्थ टर्म दिया गया, दिस इज A4। के बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म कितना है, A1, अर्थात A बराबर 3/2। जो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म मिलेगा वह फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा, डी
फर्स्ट टर्म मिलेगा 3/2। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। अब हम निकालेंगे डी बराबर, डी की यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू हम चाहे हम A2 को A1 से घटाएं या A3 को A2 से घटाएं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कि बच्चों चाहे हम A2 को A1 में घटाएं या A3 को A2 से घटाएं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कैसे, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे कितना है A2 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2 बराबर A3 यहाँ पे कितना है, A3 है -1/2 और माइनस, और A2 कितना है -1/2। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में 1 माइनस 2 को 2 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3। ओके बच्चों, और देखिए 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पर आएगा -1। इसका मतलब है प्यारे बच्चों 1 में से यदि हम -3 को घटाएंगे तो -2/2 होगा और -1 और -1 मिलके -2/2। इसका मतलब है -1, इसका मतलब है -1 बराबर -1। इसका मतलब है कि जो d की वैल्यू आएगी वह d की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, -1 आएगी। यदि हम प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो फिर हम डिफरेंस में चाहे हम A2 को A1 के साथ घटाएं, A3 को A2 के साथ घटाएं, A4 को A3 के साथ घटाएं, सबकी वैल्यू सेम आती है। सबकी यहाँ पर वैल्यू प्यारे बच्चों सेम आती है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म दिया गया है 10 और कॉमन डिफरेंस दिया गया है 10 और हमको कितने टर्म पूछ रहा है, फर्स्ट 4 टर्म। कितने टर्म, फर्स्ट 4 टर्म। तो फिर हम यहाँ पे हमको क्या पूछना है, हमको पूछ रहा है A1 A2 A3 एंड A4 की वैल्यू पूछ रहा है। ओके बच्चों, और यहाँ पर हमको फार्मूला पता है, A1 बराबर A दैट इज 10। इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया 10। अब हम यहाँ से निकालेंगे A2 पूछेगा तो यहाँ से लिखेंगे A प्लस डी बराबर 10 + 10 बराबर 20। इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट टर्म 10 आ गया, सेकेंड टर्म 20 आ गया। अब हम थर्ड टर्म लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 10 + 2 मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 1 30। अब हम यहाँ से लिखेंगे A4 बराबर A प्लस 3D बराबर 10 + 3 मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर 40। कि बच्चों इसका मतलब है कि इसके जो 4 टर्म आएंगे वह टर्म कौन कौन से होंगे, इसके जो फोर्थ टर्म आएंगे, फर्स्ट टर्म 10 आएगा, सेकेंड टर्म 20 आएगा, थर्ड टर्म 30 आएगा और फोर्थ टर्म 40 आएगा। ओके बच्चों, और प्यारे बच्चों हमको क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है A बराबर -2 और D बराबर 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म कितना होता है A1, मतलब A बराबर -2। फर्स्ट टर्म कितना है -2। अब हम लिखेंगे सेकेंड टर्म दैट इज A2 बराबर A प्लस D बराबर -2 + 0 बराबर -2। अब हम यहाँ से थर्ड टर्म लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D बराबर -2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर -2 + 0 बराबर -2। और हम यहाँ से लिखेंगे फोर्थ टर्म A4 बराबर A प्लस 3D बराबर -2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर -2 + 0 बराबर -2। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि इसके जो यहाँ पे टर्म आएंगे वह टर्म कौन से आएंगे, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म और A4 फोर्थ टर्म। और जो यहाँ पे A4 आएंगे इसके बाद हम सबकी वैल्यू लिखेंगे A1 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू -2, A3 की वैल्यू -2 और यहाँ पे A4 की वैल्यू -4। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमको
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिला वो कैसा है, कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, यहाँ पर जो हमको फर्स्ट टर्म दिया गया कितना है, 4 है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर a बराबर 4। अब हम यहाँ से लिखेंगे a2 मीन्स a2 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी a प्लस डी बराबर 4 प्लस -3। इसका मतलब यहाँ से मिलेगा 4 माइनस 3 बराबर 1, और यहाँ से a3, और जो यहाँ से a3 की वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी a प्लस 2d बराबर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -3 बराबर 4 माइनस 6, और 4 में से यदि हम -6 को घटाएंगे तो यह आएगा -2। और फिर यहाँ से हम प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a4, और जो यहाँ से हमको a4 मिलेगा वह मिलेगा a प्लस 3d बराबर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -3 बराबर 4 माइनस 9 बराबर -5। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि हमको जो यहाँ पे अर्थमेटिक हमको प्रोग्रेशन हमको मिलेगा वह AP कौन सा होगा, दैट इज A1 A2 A3 और A4। और जो हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिलेगा कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। सेकेंड टर्म कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। थर्ड टर्म कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। फोर्थ टर्म कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। ओके प्यारे बच्चों, जो हमको यहाँ पे दिया गया है A1 A2 A3 A4, इसकी यही वैल्यू है। ओके, और हमको प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। इसका मतलब है यहाँ पर कि प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना होता है, a1 बराबर a बराबर -1। ओके बच्चों, अब हमको क्या निकालना है, a2। अब हम a2 निकालेंगे तो यहाँ से आएगा a प्लस डी, और यहाँ पे a की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2 बराबर -1/2। ओके बच्चों, और देखिए अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a3। अब और जब हम a3 निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस 2d। इसका मतलब है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 बराबर -1 प्लस 1 बराबर 0। इसका जो थर्ड टर्म आएगा वह कितना आएगा, 0 आएगा। 2 से 2 हम कैंसिल कर दें, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। -1 और +1 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है प्यारे बच्चों, 0 आती है। ओके, और प्यारे बच्चों और हम यहाँ से लिखेंगे A4, और यदि हम यहाँ से हम A4 बनाएंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ से आएगा a प्लस 3d बराबर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 बराबर -1 प्लस 3/2। अब हम इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे। 2 यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस 3। -2 में से +3 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1/2। तो बच्चों यहाँ पर हमको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू -1.25, डी की वैल्यू 0.25। तो फिर अब हम निकालेंगे A1 बराबर a बराबर 1 -1.25, और हम यहाँ से निकालेंगे A2 बराबर a प्लस डी बराबर a की वैल्यू -1.25 प्लस डी की वैल्यू 0.25। अब हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे। यदि हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना है, -1.25 और प्लस 0.25। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी -1.00। ओके बच्चों, और हम प्यारे बच्चों यहाँ से लिखेंगे A3, और हम A3 लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस 2d बराबर -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.25 बराबर -1.25 प्लस 0.25 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.50।
ओके। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -0.75। ओके प्यारे बच्चों, यह किसकी वैल्यू है, A3 की वैल्यू है। और हम इसके बाद निकालेंगे A4। और यदि हम यहाँ से A4 निकालेंगे तो यहाँ से आएगा A प्लस 3D बराबर -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0.25। और यदि हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा -1.25 प्लस 0.75। और यदि हम -1.25 में से 0.75 को घटाएंगे तो फिर यहाँ पर आएगा -0.50। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। और हमको फर्स्ट टर्म हमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म मिलेगा -1.25 A2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1.00। A3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, -0.75। A4 की वैल्यू कितनी मिलेगी, -0.50। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमको दिया गया है यह इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म हैं। ओके बच्चों, हम आशा करते हैं कि यहाँ पे जो हमको 4 टर्म दिए गए हैं, चारों टर्म आप लोगों को समझ में आए होंगे। और जो हमको एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।